In an experiment of alpha particle scattering by a thin foil of gold, draw a plot showing the number of particles scattered versus the scattering angle theta. Why is it that a very small fraction of particles are scattered at theta greater than 90 degrees? So the number of particles scattered होते हैं at an angle theta, scattering angle theta, that is directly proportional to 1 upon sine to the power 4 and theta by 2, where theta is the angle of scattering. So अगर theta increase करेंगे so sin theta by 2 increase, so ये value decrease, that means number of particles scattered at angle theta will decrease. So ग्राफ ऐसे होगा इसका, थीटा और इधर एन वाई एक्सिस के लॉन्ग, थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग. अगर थीटा जीरो है, साइन जीरो जीरो, तो ये 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और डिक्रीजिंग. जैसे जैसे थीटा इंक्रीज तो एन डिक्रीज, इस तरह से ये ग्राफ होगा. अब इसने पूछा है व्हाई इज इट दैट ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. अगर एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो बहुत कम है. ऐसा क्यों है? जो न्यूक्लियस है उसका साइज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 टू द पावर -5 टाइम्स स्मॉल होता है. मतलब अगर न्यूक्लियस का साइज 1 कंसीडर कर ले तो एटम का साइज होता है 10 टू द पावर 5 टाइम्स. सो ऑर्डर जो न्यूक्लियस का है साइज, न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर है वो है 10 टू द पावर -15 और एटम का जो साइज का ऑर्डर है दैट इज 10 टू द पावर -10 मीटर. So most of the space in the atom is empty. That's why most of the alpha particles remains undifracted. So बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस की तरफ को आएंगे. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो उनको डिफ्लेक्ट कर देगा. सो बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस के पास से निकल जाएंगे और ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. अदरवाइज क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है तो सीधे निकल जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड या बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे. सिंस the size of nucleus is small in comparison to the atom, so very few alpha particles एट स्मॉल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर भी कह सकते हैं, जो पास से निकलेंगे. इम्पैक्ट पैरामीटर कम होती है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होता है. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये होता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा. सो कोट थीटा बाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर कम तो ये कम तो थीटा ज्यादा, ठीक है ना. और इम्पैक्ट पैरामीटर ये डिसाइड करती है कि जो अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस के कितने पास से जा रहा है. सो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस लिख देंगे. डेविएट एट लार्ज एंगल्स. नाउ write two important conclusions that can be drawn regarding the structure of the atom from the study of this experiment. इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दो कंक्लूजन लिखना है. सबसे पहले तो ये कि मोस्ट ऑफ द मास और होल ऑफ द चार्ज जो एटम का है वो कहां पर कंसेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर. मोस्ट ऑफ द मास इसलिए लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड है लेकिन उनका मास कम होता है. सो मोस्टली ओवरऑल मास कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर. प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं. ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द मास एंड होल ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. इज कंसेंट्रेटेड the nucleus. दूसरा जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के कंपैरिजन में दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉल होता है. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर
15 meter, and that of atom is 10 to the power minus 10 meter. That is, nucleus is 10 to the power 5 minus 5 times, the 10 to the power 5 times smaller than the atom.